नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। देश प्रदेश में सोमवार कल से सभी एज ग्रुप के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले वैक्सीनेशन में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल, विधायक, सांसदों, सभी पार्टियों के नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। इसमें निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने सरकार में चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री गहलोत को संजीवनी देते हुए कहा कि राज्य के सभी 13 विधायक उनके साथ हैं। सीपीएम विधायक बलवान पुनिया ने कहा, राजस्थान सरकार को विधायक फंड का पैसा वापस कर देना चाहिए। धर्मगुरुओं ने धर्मस्थल खोलने की मांग की। वीसी की शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि अब तक प्रदेश में 2.8 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुके हैं। इनमें 1.74 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 33.88 लाख लोगों को अब तक दूसरी डोज लग चुकी है। 45 साल से 59 साल के एज ग्रुप वाले 1.17 करोड़ लोगों को पहली डोज और 25.45 लाख को दूसरी डोज लग चुकी है। 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले 57.37 लाख लोगों को पहली डोज और 17.61 लाख सेकेंड डोज लग चुकी है। 18 से 44 साल के एज ग्रुप वाले 44.57 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वीसी में निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा, राजस्थान सरकार ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंध किया है। हम सभी 13 निर्दलीय विधायक हर तरह से सीएम गहलोत के साथ हैं। गौड़ के बयान को पायलट गहलोत खेमे में टकराव के बीच मुख्यमंत्री का समर्थन माना जा रहा है। गौड़ ने सभी 13 निर्दलीय विधायकों के गहलोत को समर्थन की बात दोहराने के पीछे सियासी मायने हैं। 13 निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने मिलकर बनाई G19 की 23 जून को जयपुर में बैठक होने वाली है। पुलिस ने 2 जगह कार्रवाई कर 56 ग्राम स्मैक बरामद की। जिले के गांव घमूडवाली और अनूपगढ़ इलाके में यह कार्रवाई हुई। अनूपगढ़ के गांव 5 LSM बांडा में एक व्यक्ति को 50 ग्राम स्मैक सहित तथा गांव घमूडवाली में एक व्यक्ति को 6 ग्राम स्मैक सहित पकड़ा। जिले के अनूपगढ़ इलाके में गांव 5 LSM बांडा के आसपास पुलिस दल गश्त पर था। इसी दौरान सड़क किनारे एक व्यक्ति नजर आया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हरविंदर सिंह उर्फ लाडी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास 50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसे स्मैक लाने आदि के बारे में जानकारी जुटा रही है। उसके पास से स्मैक बिक्री के 20,000 रुपये भी मिले हैं। इसी प्रकार जिले के एक अन्य इलाके में घमूडवाली पुलिस ने रिडमलसर साजनवाला रोड पर सामने से आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोका। युवकों ने अपना नाम सोमदत्त और राजेश कुमार बताया। दोनों की तलाशी लेने पर उनके पास 6 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। थाना अधिकारी करतार सिद्धू के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में आरोपियों को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। कोरोना से बचने के लिए एक परिवार गुजरात से श्री डूंगरगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव हेमासर आ गया, लेकिन मौत ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। 2 महीने पहले परिवार के मुखिया का कोरोना से निधन हो गया, तो आज रविवार सुबह छोटे बेटे की डिग्गी में डूबने से मृत्यु हो गई। न सिर्फ इस परिवार में बल्कि पूरा गांव गमगीन है। रविवार सुबह गांव में बनी एक डिग्गी में 4 बच्चे नहा रहे थे। इसी दौरान 12 साल का प्रीतम डूबने लगा। उसके साथ ही नहा रहे 3 अन्य बच्चे भी डूबने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास ही खड़े नानूराम ने 3 को बचा लिया, लेकिन प्रीतम तब तक पानी में समा गया। उसे जैसे तैसे बाहर निकाला गया, श्री डूंगरगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उधर घटना के बारे में पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है। आमतौर पर एक मर्ग दर्ज की जाती है, इसके बाद ही परिजनों को शव सौंपा जाता है। श्री डूंगरगढ़ चिकित्सालय ने बिना मर्ग ही यह कार्रवाई कर दी। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी वेदपाल का कहना है कि उनके पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। मीडिया ने ही उन्हें यह जानकारी दी है। शव के पोस्टमार्टम करवाने अथवा नहीं करवाने के बारे में भी उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। हरियाणा के सोनीपत जिले में गांव ककरोई मैलाना रोड पर बैयापुर माइनर के पास रविवार की सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। शरीर पर चोट के निशान भी थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान गांव तिहाड़ मलिक, फिलहाल मयूर विहार के सागर पुत्र सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई। पिता सुरेंद्र सिंह ने सदर थाना पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने 4 माह पहले रोहतक में दूसरी जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। छोटा बेटा सावन सोनीपत जेल में बंद है। सागर ने शनिवार देर शाम को बताया था कि उसके दोस्त के कई साथी सोनीपत जेल में बंद है। वह उससे मिलने जा रहा है ताकि वे जेल में भाई सावन की कुछ मदद करा सके। उसके बाद सागर बाइक लेकर चला गया। रात तक जब वह वापस नहीं लौटा तो सागर की तलाश शुरू की गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश भर में लाखों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मृतकों के आश्रितों के परिवारों की आर्थिक स्थिति तथा दिक्कतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मृतकों पर निर्भर परिवारों को केंद्र तथा राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए।
याचिका का जवाब दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों को परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत केवल प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, भूकंप आदि पर ही मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि एक बीमारी से होने वाली मृत्यु पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी से मृत्यु पर नहीं, तो यह असंगत होगा। देश में अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना है, लेकिन इस प्रस्तावित कानून को लेकर कई राज्य तैयारी में जुट गए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने भी राज्य में 2 बच्चों की नीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 2 बच्चों की नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले की विपक्ष आलोचना कर रहा है। सीएम हेमंत ने कहा कि कुछ योजनाओं में हम 2 बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें 2 बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदे दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में 12:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे ही लोगों को आभास हुआ, तुरंत लोग घर और दुकान छोड़कर बाहर आ गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर 2.1 की तीव्रता वाला भूकंप आज दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दोपहर 12:02 आया है। अभी तक कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में 1:02 पर झटके महसूस किए गए। अरुणाचल के पेंगिन में ये झटके आए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 रही। धन्यवाद।